को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो पाई है। अगर हॉस्पिटलों में देखा जाए तो हॉस्पिटलों में भी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सही से नहीं दी जा सकी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है कि जल और नदियों का प्रदूषण भी नहीं रोक पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जबकि खरबों रुपयों पर जो है पानी फेरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप सभी को आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दूर दूर तक सफाया करना है, तब हमारे देश में सुधार हो सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है कि खोखले वादे देने का काम किया गया है। अब खोखले वादे कैसे दिए गए हैं? खोखले वादे वह आप सभी ने देख ही लिया है कि खोखले वादे दिए गए युवाओं को वैकेंसियाँ लेकर के, और वैकेंसियों के साथ साथ किसानों की दुगनी आय को लेकर के, और जो है यूपी क्राइम मुक्त देने के नाम पर ऐसे कुछ काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वादे किए गए थे। लेकिन इन वादों पर कितना ध्यान दिया गया है या कितने वादों पर जो है काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यह आप सभी ने देख लिया है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों को बताऊँगा कि आप सभी आने वाले चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कंधों से कंधा मिलाकर के साथ दीजिए, तब हमारे भारत देश में कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है कि मात्र जो आवाज़ उठाने का काम कर रहा है उसी की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी चीज़ पर ध्यान दिया गया हो तो बताया जाए। नाम बदलने के अलावा और फीते काटने के अलावा किसी चीज़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं ध्यान दिया गया है। और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है कि न्याय और नीति का अंत हुआ है। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से बोलना चाहूँगा कि आप सभी को बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना है आने वाले चुनाव 2024 में। और हिस्सा लेने के साथ साथ में एक ही बात को ध्यान में रखना है। कौन सी बात को ध्यान में रखना है कि उठो धरा के वीर सपूतों नव युग का निर्माण करो और जुर्म घूस अपराध आदि का डटकर आए विरोध करो। आप सभी को जुर्म घूसखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जब जब हमारे भारत देश के युवा साथी जगे हैं और यह युवा साथी आए हैं सामने, तो हमारे भारत देश में बदलाव हुआ है और इस बार भी बदलाव होगा। तो अब बदलाव जब होगा तो मैं अपने सभी समाजवादी पार्टी के साथियों से बोलना चाहूँगा कि आप सभी को क्या करना है कि उठो समाजवादियों, अब आगे बढ़ने की बारी है और गांधी लोहिया के सब सपने सच करने की बारी है। आप सभी को जो है उठ करके गांधी जी, लोहिया जी और नेताजी के सपने जो है पूरे करने का काम करना है, तब हमारे भारत देश में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो हमारे भारत देश को रसातल की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंचाने का काम किया गया है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और हिस्सा लेने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूर दूर तक उखाड़ फेंकने का काम कीजिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी लोगों को जय समाजवाद।